श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निशवंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान व्यक्त अव्यक्त रूप से सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की आयतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छां से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण, यही है कलि पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के माध्यम से एक बड़ा विलक्षण सूत्र हम सब लोगों के सामने रखते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। बात बिल्कुल छोटी सी गोस्वामी जी ने कही, लेकिन कितना रस रहस्य। अनुपम अनुपम कह देने का अभिप्राय है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। हम किसको कहें कि किसके बराबर है। एक से एक दिव्य विलक्षण महापुरुष, एक से एक दिव्य भक्तों के रहने की जो शैली है, उनकी रहनी है। नारायण भगवान को पहचानना सहज है, लेकिन संतों को पहचानना महाराज। आप सोचो, मैं आपको एक घटना बताऊं, फिर अपने प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य विरक्त शिरोमणि पूज्य वामदेव जी महाराज की विरक्त मंडली तैयार हुई।
कहा भाई विरक्त मंडली में पठन पाठन के लिए मंडली है, केवल साधुओं को थोड़ा पढ़ना लिखना भी तो चाहिए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। पूज्य वामदेव जी महाराज भी उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के नैयायक दार्शनिक, आप सोचें साधारण महापुरुष नहीं है। उनसे पूछा गया तो कहे देखो ऋषिकेश में पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य बड़े दिव्य विद्वान हैं, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री सर्वानंद सरस्वती जी महाराज, उनको खोजो, वो यहां कहीं हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में कहीं ना कहीं होंगे, गंगा किनारे। महाराज अब पूज्य वामदेव जी महाराज की आज्ञा मिल गई, एक एक हरिद्वार का आश्रम खोज लिया, गंगा के किनारे पूरा खोज लिया महाराज, रोज खोजे। उनको खोजते खोजते 6 महीने हो गए, लेकिन महाराज का पता नहीं, और महाराज ऋषिकेश में विद्यमान। देखो सोचो रहनी कैसी, और विद्वान इतने उच्च कोटि के, पूरी श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्रों, 8-10 उपनिषद, 3000 महाभारत के श्लोक, 3000 नीति के श्लोक, वेद मंत्र संहिता 40 अध्याय पूरी कंठस्थ, न्याय वेदांत व्याकरण और भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष। और रहनी ऐसी, हाँ महाराज हाथ में भोजन ले लेते, उसी में अपना एक, जैसे जैनी लोग पाते हैं वैसे ही उन्होंने एक बार ले लिया, खप्पर रखते थे, खप्पर में सब मिला के खा लिया, किसी ने कमंडल मांगा तो वो भी दे दिया। इतनी विरक्ति, कमंडल देखा महाराज, एक महात्मा बोले कहा महाराज जब आप शरीर छोड़ने लगना तो ये कमंडल अपने चेलों से कह देना कि हमको दे दें। उन्होंने कहा कब तू मिलेगा और कब क्या होगा, तू आज अभी ले ले। ऐसी विरक्ति, आप सोचिए जरा, खप्पर मांगा खप्पर दे दिया, और अब वो मिले कहां, और दिन भर, हाँ महाराज कोई कुछ भी कहे भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, नित्य भगवान से जुड़े रहते। और मिले कहां महाराज, एक दिन देखा परम पूज्य श्री महंत जी अभी हैं वो महात्मा, निर्मल अखाड़े के श्री महंत हैं, पूज्य वामदेव जी महाराज के शिष्य परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानदेव जी महाराज वृंदावन आते हैं, साल में 4-5 बार आते हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हैं। सोचिए वो, हाँ महाराज उनकी दृष्टि, उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, वो अपने को कहीं ना कहीं छिपा के बैठे होंगे। तो महाराज कहाँ मिले, कहा लक्ष्मण झूला के किनारे कंबल ओढ़ के कंगलों के बीच में बैठे थे, कंगलों के साथ। वहीं से ढूंढ के कई लोग निकल गए। अब गंगा स्नान करने वाले कोई 10 पैसे, कोई 5 पैसे, कोई 2 पैसे डाल के चला जाता, कोई चावल दाल थोड़ा नहीं डाल देते, हाँ किसी ने कटोरा रख दिया, उनको कोई मतलब नहीं। दिन भर उनके बीच में बैठे रहते महाराज, और शाम को फिर गंगा किनारे कंबल ओढ़ के सब ज्यों का त्यों छोड़ के चले जाते, कहीं भी बैठ जाते ऐसे अपना दिन भर, और भजन करते, कंबल ओढ़े ओढ़े, किसी को शकल नहीं दिखाते, कोई पहचाने क्या। लेकिन ज्ञानदेव जी ने देखा महाराज सब तो मांग रहे हैं, ये मांग नहीं रहा और ना कुछ बोलता है, सिर भी झुकाए रहता है, ये कोई महापुरुष होना चाहिए। महाराज जैसे ही कंबल हटा के देखा, और देखा महाराज तो पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। इसीलिए कहा महाराज ये भक्त की रहनी, संतों की रहनी, साधु की जो रहनी है, इसको कोई पहचानने वाला नहीं है। तभी पूज्यपाद कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से, हाँ महाराज भगवान कहलाते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। महाराज जब तक संत की कृपा अनुकूल नहीं हो, भगवान की कृपा अनुकूल नहीं हो, संत की कृपा का अभिप्राय है भगवंत की कृपा। ध्यान रखना, भगवान जब भी कृपा करेंगे तो संत सत्पुरुष और भक्त के माध्यम से करेंगे। डायरेक्ट भगवान लाठी लेके आपके सामने खड़े होने वाले नहीं है वो। हाँ, वो संत और भगवंत के माध्यम से ही कृपा करते हैं। और संत की रहनी कैसी है, संत की महाराज कैसे छिपा के कोई रह सकता है संत, आप पहचान नहीं सकते कैसे संत रहते हैं। तो ऐसे महाराज ध्रुव, भक्तराज ध्रुव 6 महीने में भगवान का दर्शन किया। जरा सोचो, 36,000 वर्ष तक राज्य किया और इसके बाद उससे पहले भी अपने बेटों को राज्य देकर निकल पड़े महाराज। जैसे निकले संत का दर्शन हो गया, जरा देखो तो सही। और बद्री नारायण पहुंचे, वहां भी सत्संग और अपने आप को कभी भक्त नहीं बताया। संतों की शरण में जाते, संतों के चरणों में बैठ जाते, सत्संग करते, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते महाराज। ये नहीं कि अपनी बुद्धिमत्ता बताने लगे, अपनी विद्वत्ता बघारने लग जाए ना, बिल्कुल गंभीर चुपचाप संत जैसे कुछ जानते नहीं है। ये महापुरुष देखा, धीरे धीरे 36,000 वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। 36,000 वर्ष व्यतीत हुए। अब ये मृत्यु लोक का नियम है। क्या नियम है? मृत्यु लोक छोड़ना पड़ेगा। हाँ महाराज, साधो जगत सराय कही। ये जगत सराय है, वो सराय माने धर्मशाला। यहां इस धर्मशाला में एक कमरा भरा हुआ है, जब वो खाली हो तो दूसरा आ जाए। ये तो चलता रहेगा ना। इसी तरह से ये जगत सराय कही, ये जगत सराय है महाराज, धर्मशाला है। यहां हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। इसलिए अब देखा 36,000 वर्ष जब बीत गए महाराज, तो भगवान के जो अत्यंत नजदीकी पावन महाराज पार्षद हैं, नंद और सुनंद। ये दोनों नंद और सुनंद जो दिव्य पार्षद हैं नारायण, वो पार्षद भगवान का विमान लेके पहुंचे। अब आप सोचो, किसी को कोई जब भेजने के लिए कहता है कि जाओ उसको ले आना, तो अगर महापुरुष होता है तो सब लोग तैयार रहते हैं, अरे उनसे लेने हमारा सौभाग्य है। और कोई ऐसे उसे आदमी को कोई लेने के लिए भेजे, कहां से, अब आज्ञा तो पाली करनी पड़ेगी। नंद सुनंद हमेशा भगवान के मुख से सुनते थे कि महाराज ध्रुव का दिव्य स्वरूप है, महाराज ध्रुव दिव्य है। वो 6 महीने में भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी हो गए। भगवान ने उनको हृदय से लगाया, गोद में बैठाला, और भगवान ये चर्चा वैकुंठ में सबको सुनाते थे। मेरा ही कैसा भक्त है, छोटा सा नन्हा सा। अब सोचो जरा। अच्छा, बालकों की बात अगर कोई दिव्य घटना घटती है, रामानंदाचार्य जी के जीवन चरित्र में आता है कि नहीं है? हाँ महाराज, छोटे छोटे से थे, साल भर के थे पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज, 1.5 वर्ष के, 2 वर्ष की अवस्था के। इनके पिता पूजा कर रहे थे, और पूजा करते ही ये पूजा घर में गए, इन्होंने अपने आप वो दाहनावर्ती शंख उठा के बजाने लगे। बोलो, 2 वर्ष का 1.5 वर्ष का जो बालक है
वो शंख बजा रहा है। अब उसके शंख बजाने की जो घटना है वो सबको बताई जाएगी कि नहीं? अपने आप। तो एक ऐसी अनोखी घटना, भगवान ध्रुव का चरित्र देखो, भक्त भगवान का चरित्र गाते हैं। एक बात याद रखना, भगवान भक्त का चरित्र गाते हैं और भक्त भगवान का चरित्र गाते हैं। भक्त अपनी भक्तों की मंडली में भक्तों का नहीं, भगवान का चरित्र गाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनाते हैं। लेकिन भगवान भी अपने भक्तों की, अपने देवताओं की मंडली में अपने पार्षदों के पास बैठकर, और पार्षद अकेले नहीं, भगवती लक्ष्मी को सुनाते, देवी को सुनाते, देवी मेरा एक भक्त है, उसकी ये घटनाएं हुई, उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसी तपस्या की, वो इतना सुकुमार है, वो इतना ऐसा है, उसकी जो विशेषताएं हैं भगवान बताते हैं महाराज। तो इसी तरह से नंद सुनंद ने जब ये बात सुनी भगवान के मुख से, तो ये कहें भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें, कभी हमें मौका मिले तो हम भी दर्शन करने के लिए जाएं। आज वो इनको मौका मिला, आज इनको वो सौभाग्य मिला। ये नंद और सुनंद अत्यंत प्रसन्न है, आह्लादित हैं। क्यों? कहा जिनका दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गए थे, आज उनका दर्शन करने के लिए हमारा सौभाग्य है। हम उनको दर्शन ही नहीं, उनको अपने विमान में बैठाल कर लाएंगे, उनको अपने विमान में बैठाएंगे। अब महाराज फूले नहीं समा रहे हैं आनंद से। हाँ, अच्छा, प्रसन्नता में जब कोई व्यक्ति रहता है, आप बताओ, वो कितना भी सुंदर ना लगे, लेकिन हंसता हुआ चेहरा आनंद में उसका सुंदर लगता है कि नहीं? और कितना ही बढ़िया चेहरा वाला व्यक्ति हो, कितना ही आकर्षण हो, और क्रोध में भरा हो तो बोलो अच्छा लगेगा? नारायण, बस यही विशेषता है। प्रसन्नता जो है वो भगवान का लक्षण है। किसका लक्षण है? भगवान का। और जो क्रोध है नारायण, वो दैत्यों का लक्षण है, राक्षसी लक्षण है। हाँ, इसी तरह से नंद और सुनंद आज पहुंच गए, और पहुंच के ही महाराज उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। देख लो, भगवान के पार्षद किसको सिर झुकाते हैं? भक्त को सिर झुकाते हैं। ये भक्त, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अनुपम है महाराज भक्ति। और सुख का मूल क्यों है? क्योंकि भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी व्यक्ति और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति मिले, वस्तु मिले तो कोई आनंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। भक्त को कोई विक्षेप नहीं होता। हाँ, भजन कर। एक महात्मा थे महाराज, वो बड़े मौजीले महापुरुष रहे, भजन करते रहते थे महाराज, और एक दो माला अपने पास, 4 माला रखे रहते थे। हाँ, अलग से 4-5 माला उनकी इकट्ठी रखी रहती, और बैठे मौज में भजन करते रहते थे। जब उनका मन हो तब बात करें, जब ना मन हो तो बात ही ना करें। लोग आके बैठे महाराज, तो अब लोगों को देखा कि कहा अपने आप ये लोग फिर क्या करें, कानाफूसी करने लगे, कुछ गप करने लगे। महाराज जी एक एक माला उठा के दे देते, कहते तुम चलो, तुम भी अपना, हम भजन कर रहे हैं, तुम भी भजन करो। तो जो महात्मा के पास नारायण गप करने आते थे वो आना बंद हो गया, और जो भजन के लिए आते थे वो भजन करने लगे। उनको लगा कि महाराज जी के सामने भजन कर रहे हैं। धीरे 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 महाराज संख्या बढ़ गई, महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा ने नियम ले लिया महाराज, हाँ, कि जब मौका देखेंगे तभी आधा घंटे 1 घंटे भगवान की लीला सुनाया करते थे, भगवान की कथा सुनाया करते थे। ऐसे महापुरुषों की मौज होती है महाराज, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, प्रातः स्मरणीय अभी परम पूज्य स्वामी श्री अनुभवानंद सरस्वती जी महाराज हैं नारायण, उनका नियम है वो 1 घंटे से ज्यादा कथा नहीं करना,
और 7 दिन से ज्यादा कहीं रुकना नहीं। एक शहर में 7 दिन पूरी दुनिया में घूमते हैं, कोई आश्रम नहीं, कोई दुनिया का झंझट कुछ नहीं, और मौज से रहते हैं। महाराज लोगों ने कहा महाराज कम से कम कथा का समय 1.5 घंटा तो कर लो। उन्होंने कहा 1 घंटा की पर कथा तो पचा के बताओ। अब महाराज महापुरुषों का 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलना, बहुत है। तो नारायण आज सुनंद और नंद देखो, महाराज ध्रुव के पास पहुंचकर उन्होंने देखा वो ध्रुव का मुखमंडल, आहा 36,000 वर्ष जिसकी आयु हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उसका स्वरूप और स्वभाव 5 वर्ष के बालक के जैसे नन्हा, जैसे नन्हा सा बालक वही बोलते। हमने देखा महाराज प्रातः स्मरणी परम पूज्य महाराज श्री जिनकी गोद में हम सब लोग बैठे हुए हैं, जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे 5, 7, 8 वर्ष का बालक बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बालक की उपासना थी, वो बालकों की सी उपासना कर, तो जो जिसकी जैसी उपासना होगी हृदय से तो वही आवाज निकलेगी कि नहीं, वही तो इष्ट बोलेगा। नारायण यहां सुनंद ने आके महाराज ध्रुव को नंद और सुनंद ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोलने लगे भो भो राजन सुभद्रंते वाचम नो अवितः शृणु या 5 वर्ष सप्सा भवान देव मति त्रिपत। देखो यही कह रहे भो भो राजन सुभद्रंते। अपने देखो इसीलिए कहा जाता है आशीर्वाद लिया नहीं जाता हो, आशीर्वाद का पात्र बना जाता है, याद रखना। आप कितने कहें महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज ये सब फालतू की बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ आशीर्वाद, आप आशीर्वाद के पात्र बने, आशीर्वाद खुद निकल जाएगा। आपकी वो योग्यता हो हृदय से, हाँ महाराज ऐसा काम करें, ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि ठाकुर जी हृदय से, विद्वानों के हृदय से, ब्राह्मणों के हृदय से, संत सत्पुरुषों के हृदय से आशीर्वाद निकल जाए। आज सुनंद नंद को ने आशीर्वाद मांगा नहीं, ध्रुव जी ने कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, उनके मुख से निकल गया राजन तुम्हारा कल्याण हो। लो भद्रंते, और भद्र अकेला नहीं सुभद्रम, सुभद्र माने भली प्रकार से कल्याण हो। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी से कुछ करा लेते हैं, जिसको कुछ किया उससे मतलब नहीं, उससे जिससे काम कराया उससे कुछ नहीं, फिर कहें आशीर्वाद दे दीजिए। बोलो आशीर्वाद निकलेगा? आप जरा सोचिए हम कहां गलती करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, हमारा कल्याण हो। अरे भाई ठाकुर जी कहते हैं परमार्थ बिगड़ा नहीं है, याद रखना। हमारे पूज्य महाराज श्री का शब्द है व्यवहार बिगड़ा है। आपने अपना व्यवहार बिगाड़ा है, व्यवहार सुधार लो, परमार्थ सुधर जाएगा। सुभद्रम ते सुभद्रम, नारायण सुष्टु भली प्रकार से राजन तुम्हारा कल्याण हो, सब विधि, आज सब विधि तुम्हारा कल्याण हो। जरा सोचो भरत जी महाराज जब त्रिवेणी संगम में पहुंचे तो वहां भरत जी की रहनी और भरत जी का हृदय, हाँ महाराज जब भरत जी ने वहां सबसे त्रिवेणी संगम में खड़े होके, हाँ महाराज प्रयागराज से कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नाम। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए,
मुझे निर्वाण पद नहीं चाहिए, मेरा कल्याण हो ऐसा भी मैं मांग नहीं करता। लेकिन जब क्या चाहते, कहा जन्म जन्म रति राम पद। मुझे हर जन्म में अगर मेरा जन्म हो तो मैं भगवान के चरणों का सेवक बन जाऊं, भगवान के चरणों की आराधना मेरे जीवन में बनी रहे, बस ऐसी कृपा करें। नारायण, गंगा जी बोल पड़ी, भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तब तक यमुना जी तुरंत बोल पड़ी, भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो। नारायण, सरस्वती जो गुप्त थी आज प्रकट होके कहती है, भरत मेरे को अन्यथा मत समझना, तुम धर्म और वैराग्य की दृष्टि से साधु हो। तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए और उनके मुख से निकला, तात भरत तुम सब विधि साधु। अब ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म इसकी जरूरत नहीं है। भरत हम कहते हैं, तुम तो तात भरत तुम सब विधि, सब तरह से तुम साधु हो, भली प्रकार से तुम साधु हो। नारायण, यहां भी वही बात कहते हैं सुनंद महाराज ध्रुव को, ध्रुव तुम्हारा हर तरह से कल्याण हो। अब देखो, हर तरह से कह देने का मतलब जो तुम्हारे मन में जितनी जितनी इच्छाएं, जितनी प्रबल धाराएं धर्म के हृदय में उठती होंगी, वो सब तुम्हारी कल्याण कारक बनेगी। नारायण, नो यह पंचवर्षाः तपसाः शृणु, हमने सुना है। अच्छा बताओ, नंद सुनंद भगवान के धाम को छोड़कर कहीं जाते हैं क्या? आप लोग सोचते होंगे कि मैं बड़ी चिकनी चुपड़ी बात कह रहा हूं कि भगवान अपने भक्त की चर्चा करते, मैं यही इसीलिए सिद्ध कर रहा हूं। आप जरा देखें, नंद सुनंद कहीं भगवान के दरबार को छोड़ के जाते हैं? कहीं देवता तो चले जाते हैं, महाराज नारद जी जाते हैं, लेकिन नंद सुनंद कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं। लेकिन नंद सुनंद कहते हैं, वाचम नो अविहितः शृणु। शृणु माने मैंने सुना है। किनके मुख से? कहा यह पंचवर्षाः, राजन मैंने अपने स्वामी भगवान नारायण के मुख से सुना है कि तुमने 5 वर्ष की अवस्था में उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, उनका गोद प्राप्त कर ली। अरे हम लोग इतने दिन से दरबार में हैं, लेकिन केवल बस आप देख लो महाराज, लेकिन वाह ध्रुव, हम तो केवल हाथ जोड़कर सिर झुकाने के काम के रह गए, लेकिन तुमने तो 5 वर्ष की अवस्था में गोद में बैठ गए। भगवान का कर कमल जो सबके सिर पर नहीं होता है, उस कर कमल के अधिकारी सब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनका कर कमल, हाँ महाराज आप जरा सोचो, प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा मगन सो दशा सुमेर। हाँ महाराज देखो, आज बिल्कुल वैसी स्थिति है। महाराज ध्रुव यहाँ देवान तस्याखिल जगत धुरावाम देवस्य सारिंगिणा पार्षदा विहिषम प्राप्तौ नेत्वं त्वा भगवत पदम। हे महाराज, आप भगवत धाम के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि भगवत धाम में आप भगवत धाम के अधिकारी हैं, भगवान आपको याद कर रहे हैं। आप देख लीजिए, 2 लोगों को भगवान याद करते हैं। एक घटना आपको सुनाए। भगवान राघवेंद्र सरकार का वनवास हुआ, और वनवास होने के बाद, हाँ महाराज, निषाद राज के यहां जब पहुंचे, सिंसुपा वृक्ष के नीचे
निषाद राज जी ने और लखनलाल जी ने मिलकर सैया लगा दी ठाकुर जी की। और सैया लगाने के बाद नारायण, आप जरा बिल्कुल वो कैसा दिव्य दृश्य है। जगत जननी मां जगदम्बा भगवान के श्री चरणों की तरफ लेट गई। भगवान ऊंचे सिंहासन पर लेटे हुए हैं और लखनलाल जी भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, कुटिया की परिक्रमा। भीतर तो नहीं कर सकते, कुटिया बहुत दूर से। और उनका नियम था महाराज 1000 परिक्रमा, 11,000 परिक्रमा, कई अलग अलग वर्णन आता है, परिक्रमा कर रहे ये समझो। लेकिन परिक्रमा करते करते अर्धरात्रि में देखा भगवान सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं। आंखों से ये सुरपात है और भगवान सो रहे हैं। आंखों से सुरपात हो रहा, सिसक रहे हैं, देख रहे महाराज क्या कहें। लखनलाल जी को लगा लगता है मेरे से फिर गलती हो गई, मैं बहुत बड़ी क्या करूं, मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। महाराज भीतर गए, भगवान को देखा, भैया भैया हे प्रभु। लेकिन भगवान जब होश में हो तब ना सुने। किशोरी जी के चरणों को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया भाभी मां के चरण छुए। नारायण, भैया लखन क्या बात है बेटा, आप उठिए देखो तो सही। प्रभु की स्थिति, भगवान के आंखों से अश्रुपात। नारायण नीचे वस्त्र भगवान के गीले हो रहे, क्या बात है। कहा बस कोई तो लगता है हमसे कोई अपराध हो गया का, देखिए तो सही। किशोरी जी ने भगवान के चरण पकड़े और दबाने लगी। थोड़ी देर बाद जब होश आया, और जैसे जब होश आया नारायण, तब प्रभु हम लोगों से कोई अपराध हो गया क्या, हम लोगों ने आपका कोई, प्रभु हमको क्षमा कर दें, हम अज्ञान हैं, हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाए आपकी। कोई अरे नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। क्या बात है। भगवान कहते हैं कि क्या करें, मैं आ तो गया यहां, लेकिन भरत मुझे यहां भी सुख से उसकी याद रहने नहीं देती। हाँ, जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब भी भगवान कहते हैं मुझे याद आती है तो महाराज मेरे आंखों से आंसू रोकते नहीं। और क्या याद आती है, मात पिता गुरु परिजन भाई, भरतशील सेवा सेवकाई। महाराज उनकी जो सेवा है, भरत की जो सेवा है, आज भी मुझे याद आती है। इसी तरह से नारायण आप देखें, और गोस्वामी जी चूकते नहीं है महाराज, वहीं पर एक अपने चौपाई लिख देते हैं। हाँ महाराज, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के बराबर प्रिय मित्र, भरत के बराबर भक्त कौन होगा। दुनिया भगवान का भजन करती है और भगवान भरत का भजन करते। आज भागवत उठा के देख लो महाराज, ध्रुव भगवान का भजन करते हैं और भगवान ध्रुव का भजन करते हैं। यह है भक्तराज ध्रुव। नारायण ऐसे विलक्षण, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो भक्तों का
हिसाब किताब है ना। हाँ महाराज, भक्तों की जो रहनी है, भक्तों का जो प्रेम है, हाँ महाराज, वो कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकता हो किसी को। यहां लिखा हुआ, सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यद सूरयो प्राप्य विचक्षसे परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयोर ग्रहक्षताराः परियन्ति दक्षिणम। नारायण, जानते हो, सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया, त्वया जितम सुदुर्जयम। महाराज ध्रुव, आपने वो पद जीत लिया जो आज तक किसी ने नहीं जीता। भक्तों के इतिहास में ऐसा पद किसी को मिला नहीं। क्यों? कौन सा पद? विष्णु पदम। विष्णु पदम कहते, विष्णु पद कहते हैं वैकुंठ को। विष्णु पद किसका नाम है? वैकुंठ का। कहा महाराज ये कौन? कहा यत सूरयो प्राप्त विचक्षते परम। वह परम दिव्य है और ऐसा दूसरा वैकुंठ तुम्हारे लिए भगवान ने बना कर दिया है, जिसको ध्रुव लोक हम लोग कहते हैं। वो वैकुंठ है महाराज। क्यों? आतिष्ठ चंद्र दिवाकरादयो, सूर्य और चंद्रमा उस वैकुंठ की परिक्रमा लगाएंगे, भगवान के वैकुंठ की नहीं, ध्रुव के वैकुंठ की। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि, ये सब परिक्रमा लगाते हुए, और इतना ही नहीं, परियंति दक्षिणम प्रदक्षिणम, वो हमेशा उसके घूमते रहेंगे महाराज। दर्शन की कामना करेंगे कि महाराज कृपा करके कम से कम एक बार हमको दर्शन। आग्रह नहीं कर सकते हैं और प्रवेश नहीं कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। बस महाराज ध्रुव कहीं मस्ती में अगर निकल जाएं, आते जाते वो दर्शन हो जाए तो वो सौभाग्य समझते। ये ऐसा एक दिव्य लोक है। अनास्थितम ते पीतिभिरन्यैः अप्यंग करहिचित आतिष्ठ जगताम वंद्यम तद विष्णोः परमं पदम। देखो, आप अनास्थितम, हाँ महाराज, उस स्थिति में, उस वैकुंठ में आप निवास करेंगे। ये आपका निवास स्थान पहले से भगवान ने बनाकर रख दिया। इसका मतलब नारायण भगवान प्रत्येक भक्त के लिए पहले से स्थान बनाकर रख देते हैं। ये मत समझना कि हमारा स्थान नहीं है। अगर आप भगवान के हैं, एक बात ध्यान रखना, आप भगवान से चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं? अगर भगवान को चाहते हैं तो निर्लेप भाव से भजन करने लग जाइए महाराज, साधन करने लग जाइए। आपके जीवन में अपने आप, हमारे जीवन में वह दिव्य गति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भगवान अपने आप कृपा करेंगे, अपने आप कृपा करेंगे। अनास्थितम करहिचित पितृभिरंग, पितृ स्थान, पितृश्वरों का स्थान, देवताओं का स्थान, इन सबसे विलक्षण स्थान है। देवता भी उस स्थान पर, भक्त के स्थान पर देवता भी पहुंचने में समर्थ नहीं होते। हाँ महाराज, देवता भी समर्थ नहीं होते। देवताओं में वो ताकत नहीं है कि भक्त के स्थान में पहुंच जाएं। कई बार महापुरुषों, हमने महाराज भक्तों की गाथा में आता है, अनसुईया के यहाँ चित्रकूट में देवता आते जाते रहते थे, लेकिन दूर से खड़े होकर आश्रम में प्रवेश, बोलो अत्रि के आश्रम में प्रवेश हुआ कभी? केवल भगवान नारायण के अलावा कौन गए आश्रम? और वो भी
वहां गए तो भिखारी बनकर गए, इच्छुक बनकर गए कि नहीं गए, बोलो। और उसका परिणाम भिक्षा तो मिल गई, लेकिन क्या बनना पड़ा, देख लो कैसी विलक्षण ये है महाराज। इसीलिए भक्ति अनुपम है, अद्वितीय है, इसका कोई भी तोड़, कोई भी जोड़ का और कोई दूसरा साधन नहीं है। ये जो भक्ति है, इसीलिए जगताम वंद्यम विष्णु। सुनंद कहते हैं महाराज ध्रुव, आपके लिए जो पद मिला है ना, वो दिव्य पद है। सारा जगत जिसकी वंदना करेगा, जगतम वंदे, आज तक उस वंदना को हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। प्रत्येक विवाह, ऐसा कौन सा विवाह है हमारे सनातन धर्म में जिसमें महाराज ध्रुव का दर्शन कराए बिगर विवाह सफल हो जाए, बोलो। ध्रुव तारा का दर्शन होता है कि नहीं। इस विवाह का सप्तपदी होने के बाद अब कहते हैं कि महाराज इस विवाह की साक्षी कौन है। कहा सूर्य, कहा नहीं वो तो दिन का मालिक है। चंद्रमा, कहा न वो तो रात का मालिक है। कहा फिर कौन है जो हमेशा हमेशा रहे। कहा महाराज पवन, कहा पवन भी नहीं, एक सीमा तक रहता है, लेकिन जब यह जगत विलीन हो जाता है, महाप्रलय जब हो जाता है, उस समय गवाही कौन देगा, ये तो मिट गया ना। कहा नहीं, उस समय भी रहने वाला जो स्थान है वो एक ही है। कौन है, कहा महाराज ध्रुव। वो ध्रुव स्थान, आज सोचिए इतना बड़ा स्थान कैसे मिला। ज्ञानियों को मिला क्या, वेदांतियों को मिला, योगियों को मिला। हाँ महाराज क्षमा करना, लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये भक्ति का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है। भगवान के भक्त हो जाना, भगवान के शरणापन्न हो जाना, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना, हाँ महाराज एक दिव्य स्थिति में प्राप्त हो जाना। यह जो भक्ति है, एतद् विमान प्रवर उत्तम श्लोक मीलिना उपस्थापित आयुष्मन निरोढ़ुम त्वमहर्षयि। देखो, एवं विमान प्रवरा, यह जो विमान है आप देख रहे हैं महाराज, ये खास विमान आपके लिए आया है। ये वही विमान है प्रवरा, ये शब्द ध्यान देना, ये खास विमान है। मानो ध्रुव महाराज ने पूछा भैया इसमें विशेषता क्या है। कहा ये खास विमान वो है जिसमें भगवान के अलावा और कोई नहीं जाता। अच्छा आप देखो महाराज, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग भी रहते हैं, सबकी अलग अलग गाड़ियां होती हैं कि नहीं। हमने तो देखा महाराज, सब्जी लाने वाली भी गाड़ी अलग है, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली गाड़ी अलग है, नौकर जिसमें जाते हैं फैक्ट्री के लिए, घर के जो सर्वेंट हैं उनके लिए गाड़ी अलग है, लेकिन मालिक की जो गाड़ी है वो अलग रहती है कि उसमें कोई बैठता है ना महाराज। चाहे भले वो कहीं ना जाए, लेकिन खड़ी रहेगी साफ सूफ करके, बिल्कुल एकदम, कब उनको जाना पड़ जाए। इसी तरह से भगवान के पास जो एक साधारण व्यक्ति है वो 25 गाड़ी रखता है कि नहीं। तो क्या भगवान के पास विमानों की कमी है, बोलो। लेकिन उन विमानों में भी भगवान का कोई एक विशेष विमान तो होगा, जिस विमान में, तो वही खास विमान आज भगवान ने महाराज ध्रुव को भेजा। नहीं हमारा, आप जरा सोचो, कोई विशेष सेठ जी लोग अपनी गाड़ी किसी को नहीं देते महाराज, लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ जाए तो और नहीं हमारी गाड़ी लेके जाना, हमारी गाड़ी लेके जाना। क्यों, ये बहुत बड़ा सम्मान है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाया तो कौन सा रथ भेजा, बताओ। अपना रथ भेजा कि नहीं। रथेन वायु वेगेन, महाराज वो हवा से बात करने वाला जो रथ था दिव्य, उसको भेजना। नहीं हमारा रथ ले जाओ, हमारी गाड़ी ले जाओ। भगवान भी कहते हैं ना,
ये विशेष सम्मान है महाराज। नहीं, हमारा भक्त आज आ रहा है। कौन भक्त? कहा महाराज जो 36,000 वर्ष तक मेरा चिंतन उसने कभी भूला नहीं, मेरे को कभी भूला नहीं, हर समय जो मेरी कृपा का भाजन बना रहा, मेरी शरण में रहा, मेरा नाम, मेरी लीला और मेरे भक्तों के साथ जिसकी मैत्री बनी रही, जो मेरे संतों के साथ, मेरे जो भक्त हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, चाहे भक्ति मार्ग के हों, सबके साथ महाराज ध्रुव का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा। और वो संबंध कभी भी किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं देखा। ऐसा जो भक्त है नारायण, उसके लिए भगवान ने अपना साधन भेजा, अपना स्वरूप भेजा। और भेजने के बाद एतद् विमान प्रवरः, वो विमानों में सर्वश्रेष्ठ विमान जिसमें भगवान चढ़ते थे। लेकिन उसमें विशेषता क्या है बोलो? यहां कहते हैं उत्तम श्लोक मौलिना, उस विमान पर अनेक अनेक दिव्य भगवान के नामों का उच्चारण होता रहता था। साम वेद के मंत्र उस विमान से अपने आप निकलते रहते, मंत्रों से। उपस्थापित आयुष्मन आरूढ़ त्वमर्हसि, महाराज कृपा करें आप, माने ये हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, भगवान ने भेजा है, अब आप कृपा करें, हमारे साथ चलें, इस विमान पर आप बैठ जाएं, विमान के ऊपर आप चढ़ जाएं। महाराज ध्रुव मैत्रेय जी कहते हैं निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर मधुच्युतम वाच मुरुक्रम प्रिया कृताभिषेकः कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्या शिशवाभ्यवादयन्। महाराज ध्रुव हड़बड़ी नहीं करते, गाड़ी आगे, चलो चलो चलो, उठाओ सामान रखो, चलो भैया चलो, हम तो रास्ते ही देख, अरे आप इतनी बड़ी कृपा की, हम तो रास्ते ही देख रहे थे। बिल्कुल नहीं, जरा देखो तो सही, क्या एक व्यवस्था है महाराज। यहां पर निशम्य वैकुंठ, साक्षात वैकुंठ लोक से विमान आया भगवान के यहां से, लेकिन धैर्य कितना है। मधुच्युतम वाच मुरुक्रम प्रिय। आहा, ध्रुव जी कहते हैं भैया थोड़ी देर आप थोड़ा सा हमें समय दें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या करें? कृताभिषेकः कृत नित्य मंगला, मैं अभी नित्य जो हमारा कर्म है, नित्य कर्म, वो मैं पहले कर लूं, स्नान कर लूं। महाराज ध्रुव ने स्नान किया, पुनः नित्य कर्म संध्या वंदन की, मंगल गान किए, श्लोकों का वाचन किया, पाठ किया। मुनीन प्रणम्य, संतों की शरण, बद्री नारायण में महाराज जो संत जिनके शरण में रहते थे, आज ध्रुव जी सब संतों के पास जाते हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं प्रभु अब आप कृपा करें, इसी तरह से मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, मैं तो जा रहा हूं भगवत धाम के लिए, मेरा समय हो गया, मेरा बुलावा आ गया है, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। महाराज तमाम ऋषि महर्षि सब लोग देखते हैं और कहते हैं साधु साधु साधु। हाँ महाराज, हमारे जैसे लोग, जैसे आज की व्यवस्था ने, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं कहते महाराज, वो कहते हैं साधु साधु। हाँ, और बिभ्रद्रूपम हिरण्ययम, महाराज धिष्णाग्रम पार्षदाभिवंद्यो, उन्होंने पार्षदों को प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज ने संध्या वंदन करके साधुओं को प्रणाम किया। साधुओं को प्रणाम करने के बाद नारायण उन्होंने वो नंद और सुनंद भगवत पार्षद जो भगवान के समान लग रहे थे देखने में, उनको साष्टांग प्रणाम किया।
भक्त सबको प्रणाम करता है, सब लोगों को। उसके जीवन में नारायण इत्येष तदधिष्ठातुम विभ्रद वपुं हिरण्मयम्, वह सोने के समान बिजली की भी चमक को फीका करने वाला ऐसा बढ़िया विमान था महाराज। तत्तोन्पाद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम, उन्होंने उसका दर्शन किया और महाराज प्रणाम किया। विमान ऊंचे है, विमान का पूजन किया। देखो जरा, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, पूजन करते हैं कि नहीं? वाहन का पूजन नारायण महाराज ध्रुव, आप सोचिए जरा, पहले उस वाहन को प्रणाम किया जिसमें जाना है, वाहन को प्रणाम किया, पार्षदों को प्रणाम किया, और देख के तब तक महाराज एक काला कलूटा एक व्यक्ति चला आ रहा है, उसको देख रहे हैं महाराज। उनका महाराज महाराज रुको 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 रुको, कहां ऐसे वाह, इतनी जल्दी क्या है? आप सबको सबसे मिल लिए, लेकिन मेरे से? महाराज ध्रुव ने कहा, आपका परिचय आज तक आपको देखा नहीं, अभी तक आपका दर्शन नहीं। कहा, अरे ये यहां पर कलयुग का नियम है, मेरे से बिगर हाथ मिलाए हुए कोई कभी जाता नहीं, मेरे को तो। कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं मृत्यु हूं, काल देवता हूं। कहा, अरे 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 अरे, ओहो, मैं तो भूल ही गया, भैया क्षमा करना। देखो, ये है भक्त। भक्त उलझता नहीं है, भक्त सुलझता है। हाँ, दूसरा व्यक्ति होता तो क्या कहता, अरे क्या तुमसे क्या मतलब, देख नहीं रहे ये विमान है, ये भगवान के पार्षद खड़े हुए, तेरी क्या जरूरत है? बड़ा चलो 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 बाजू हटो। लेकिन भक्त, अरे भैया क्षमा करना, हम तो भूल गए थे, आइए आइए, आपका भी स्वागत है। महाराज इतना सुन के, मीठी वाणी सुनकर, भक्त की वाणी, भगवान के प्रेम से सनी हुई निकली जो वाणी है, उसको सुनकर काल भी धन्य हो गया। महाराज विमान के ठीक नीचे बैठा दिया। ध्रुव जी ने कहा, आप इस विमान के नीचे बैठे, हम आपका भी स्वागत करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हम आपसे मिलेंगे। अब आप आए हैं अंतिम समय, मैंने सब जगह अपने ब्राह्मणों को, मुनियों को, संतों को सब कुछ दिया है जो उसके पास है, लेकिन आज तुम्हें भी मैं कुछ देते जाता हूं। कहा, क्या देकर जा रहे हो महाराज? कहा, बैठो तो सही, जब मिलेगा तब पता लगेगा। नारायण क्या हुआ, मृत्यु देवता उस विमान के नीचे ठीक बैठ गए, थोड़ा सा आगे होके। महाराज ध्रुव जी ने तुरंत नारायण मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखा और कहा, मृत्यु देवता, ये हमारी रज तुम्हारे सिर पर पड़ गई है, तुम इस रज से धन्य हो गए, अब तुम्हें कभी कोई दोष देने वाला नहीं होगा। महाराज काल देवता, ये जो काल पुरुष है, वह हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु, हे भक्तराज ध्रुव, आज आपने ऐसी कृपा की, मैं भी यही चाहता था कि लोग मुझे, हाँ महाराज, जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन आज आपके चरणों की रज मुझे मिल गई, अब मेरा जीवन भी धन्य हो गया। तो ये वो भक्ति है महाराज, ये वो दिव्य भक्ति है जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। महाराज संत अनुकूल हो तो अनुपम भक्ति मिल जाती है, और ऐसी भक्ति मिलती है कि उस भक्ति की चरण रज की कामना मृत्यु देवता भी करते हैं। यहाँ महाराज ध्रुव का प्रसंग पूरा होता है। महाराज आगे की चर्चा कल पुनः फिर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री कृपा विलास आश्रम की जय, सभी संत भगवंत की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री रामदेव। नारायण सभी लोग जो जहां हैं वहीं से परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें और प्रसाद लेकर अपने